श्री गणेशाय नमः। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। यहाँ पर हम भीमशंकर नामक राक्षस की कहानी पढ़ रहे हैं। जिस असुर ने काम रूपेश्वर राजा को बंदी बना लिया और देवता भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि राजा को उनसे छुड़ाया जाए और संसार को कल्याण किया जाए। यहाँ से 21वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में भीमशंकर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति तथा उसके महात्म्य का वर्णन किया गया है। श्री सूत जी बोले, उसके बाद शिव जी भी अपने गणों को साथ लेकर राजा के कल्याण की कामना से आदर पूर्वक वहां गए और उसकी रक्षा के लिए गुप्त रूप से स्थित हो गए। इसी अवसर पर कामरूपेश्वर ने वहां पार्थिव लिंग के आगे गहन ध्यान करना प्रारंभ किया। तभी किसी ने जाकर राक्षस से कह दिया कि वह राजा आपके निमित्त कुछ अभिचार कर्म कर रहा है। श्री सूत जी बोले, यह सुनकर राक्षस कुपित हो उठा और उसे मारने की इच्छा से हाथ में तलवार लेकर राजा के समीप गया। वहां जो पार्थिव शिवलिंग आदि रखा हुआ था उसे देखकर और उसके स्वरूप को देखकर उसने निश्चय कर लिया कि यह मेरे लिए कुछ कर रहा है। अतः मैं आज सभी सामग्री सहित इसे बलपूर्वक मार डालूंगा। इस प्रकार विचार करके अत्यंत क्रुद्ध हो राक्षस ने राजा से कहा। भीम बोला, हे दुष्टात्मा राजा, तुम इस समय क्या कर रहे हो? यह सच सच बता दो तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, अन्यथा निश्चय ही तुम्हारा वध कर दूंगा। श्री सूत जी बोले, उसका यह वचन सुनकर भगवान शिव में विश्वास परायण वह काम रूपेश्वर शीघ्र ही अपने मन में यह विचार करने लगा, जो होनहार है वह होकर रहेगा, उसको टालने वाला कोई नहीं है। यहाँ तो सब कुछ प्रारब्ध के अधीन है और भगवान शिव को ही प्रारब्ध कहा गया है। वे दयालु शिव जी निश्चित रूप से इस पार्थिव लिंग में ही उपस्थित हैं। क्या वे मेरे लिए कुछ नहीं करेंगे? यह राक्षस उनके सामने क्या है? वे अपनी की हुई प्रतिज्ञा पूर्ण करेंगे, क्योंकि भगवान शिव वेद में सत्य प्रतिज्ञ कहे गए हैं। वे स्वयं कहते हैं, जब कोई अत्यंत निर्दयी व्यक्ति मेरे भक्त को पीड़ित करता है तो मैं उसकी रक्षा के लिए उस दुष्ट का वध कर देता हूँ। इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार धैर्य धारण कर भगवान शिव का ध्यान करते हुए वह राजा अपने मन में उत्तम भक्ति पूर्वक प्रार्थना करने लगा। हे महाराज, मैं आपका हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा कीजिए। मैं यह सत्य कहता हूँ कि आप मेरा कल्याण कीजिए। इस प्रकार मन में ध्यान करके सत्यपाश में बंधे हुए उस राजा ने राक्षस का तिरस्कार करते हुए सत्य वचन कहा। राजा बोले, हे राक्षस, मैं अपने भक्तों की रक्षा करने वाले समस्त चराचर के स्वामी तथा निर्विकार भगवान शिव का भजन कर रहा हूँ। श्री सूत जी बोले, उस काम रूपेश्वर का यह वचन सुनकर क्रोध से कांपते हुए शरीर वाले उस भीम ने यह वचन कहा। भीम बोला, मैं तुम्हारे शंकर को जानता हूँ। वह मेरा क्या कर लेंगे, जिसे मेरे पिता के भाई रावण ने दास की भांति स्थापित किया था। तुम उन्हीं के बल का सहारा लेकर मुझे जीतना चाहते हो, तो अब तुम सब कुछ जीत चुके, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। जब तक तुम्हारा पालन करने वाले वह शिव मेरे सामने आकर दिखाई नहीं पड़ते, तब तक तुम उन्हें स्वामी मानकर उनकी सेवा करते रहो, अन्यथा कभी नहीं कर सकोगे। हे राजन, उन्हें मेरे द्वारा देख लेने से सब कुछ भली भांति स्पष्ट हो जाएगा। अतः
तुम शिव जी के इस रूप को दूर कर दो, अन्यथा तुम्हें आज अवश्य ही भय होगा, इसमें संशय नहीं है। भयंकर पराक्रम वाला, मैं तुम्हारे स्वामी को तीक्ष्ण चपेट चोट मारूंगा। श्री सूत जी बोले। उसका यह वचन सुनकर शिव जी के प्रति आस्था वाले राजा कामरूपेश्वर ने भीम से शीघ्र ही यह दृढ़ वचन कहा। राजा बोले, हे राक्षस, मैं नीच एवं दुष्ट जो भी हूँ, किंतु शिव जी का त्याग कभी नहीं करूंगा, और मेरे स्वामी भी सर्वश्रेष्ठ हैं, वे मेरा त्याग भी कभी नहीं करेंगे। श्री सूत जी बोले। इस प्रकार उस शिव भक्त राजा की बात सुनकर उस भीम राक्षस ने हंसकर शीघ्र ही उस राजा से कहा। भीम बोला, मत्त होकर वह नित्य भीख मांगते रहते हैं, उसे तो अपने स्वरूप का भी ज्ञान नहीं है। भक्तों की रक्षा करने में योगियों की क्या निष्ठा होगी। ऐसा विचार कर तुम सब प्रकार से उनसे दूर रहो। मैं और तुम्हारे वह स्वामी परस्पर युद्ध करेंगे। श्री सूत जी बोले। उसके बाद इस प्रकार कहे जाने पर शिव भक्त तथा दृढ़ व्रत वाले उन श्रेष्ठ राजा ने निडर होकर सदा जगत को दुख देने वाले भीम से कहा। राजा बोले, हे दुष्टात्मा राक्षस, सुनो, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। तुम जो यह विकर्म करते हो, उसमें तुम समर्थ कहाँ से हुए हो। श्री सूत जी बोले। उसके इस प्रकार कहने पर सेना लेकर आए हुए भीम ने उस राजा को धमका करके अपने भयंकर कृपाण से पार्थिव लिंग पर प्रहार किया, और राक्षसों के साथ उस महाबली भीम ने हंसकर कहा कि अब तुम भक्तों को सुख देने वाले अपने स्वामी का बल देखो। हे द्विजों, जब तक कि उस तलवार ने पार्थिव लिंग का स्पर्श भी नहीं किया, तब तक उस पार्थिव लिंग से शिव जी स्वयं प्रकट हो गए। शिव जी बोले, हे भीम, देखो मैं ईश्वर हूँ, मैं राजा की रक्षा के लिए प्रकट हुआ हूँ। मेरा पहले से ही यह व्रत है कि मैं सदा भक्तों की रक्षा करता हूँ। अतः अब तुम भक्तों को सुख देने वाले मेरे बल को शीघ्र देखो। ऐसा कहकर शिव जी ने अपने पिनाक धनुष से उसकी तलवार के दो टुकड़े कर दिए। तब उस राक्षस ने पुनः अपना त्रिशूल फेंका। शिव जी ने उस दुष्ट के उस त्रिशूल के भी सैकड़ों टुकड़े कर दिए। हे द्विजों, तब उस दुष्ट ने शिव जी के ऊपर अपनी शक्ति से प्रहार किया। शिव जी ने शीघ्रता से अपने बाणों से उसके भी लाखों टुकड़े कर दिए। तत्पश्चात उसने शिव जी के ऊपर पट्टिश से प्रहार किया। तब शिव जी ने त्रिशूल से पट्टिश को तिल के समान खंड खंड कर दिया। उसके बाद शिव जी के गणों तथा राक्षसों के बीच घोर युद्ध होने लगा, जो देखने वालों को भय उत्पन्न करने वाला था। इसके बाद उससे सारी पृथ्वी क्षण भर में व्याकुल हो उठी, और पर्वतों सहित सभी समुद्र विक्षुब्ध हो उठे। सभी देवता तथा ऋषि अत्यंत व्याकुल हो गए और आपस में कहने लगे कि हम लोगों ने व्यर्थ ही भगवान शिव से प्रार्थना की। इसी बीच नारद जी आकर के दुष्ट सॉरी इसी बीच नारद जी आकर के दुख को नष्ट करने वाले शिव जी से हाथ जोड़कर तथा सिर झुकाकर प्रार्थना करने लगे। नारद जी बोले, हे नाथ, हे विभ्रमकारक, आप क्षमा करें। क्या तृण पर कुठार का प्रयोग करना उचित है? अतः आप शीघ्र ही इसका वध कीजिए। तब नारद जी के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर प्रभु शिव ने अपने हुंकार रूपी अस्त्र से समस्त राक्षसों को भस्म कर दिया। हे मुने, इस प्रकार शिव जी के द्वारा वे सभी राक्षस क्षण मात्र में सभी देवताओं के देखते देखते दग्ध कर दिए गए। जिस प्रकार दावानल से उत्पन्न अग्नि वन को जला डालती है, वैसे ही कुपित शिव जी ने राक्षसों की सेना को क्षण भर में जला डाला। उस समय किसी को ज्ञात न हुआ कि भीम की भस्म कौन सी है।
वह परिवार सहित भस्म हो गया। उसका नाम भी कहीं सुनाई नहीं पड़ता था। इसके बाद शिव जी की कृपा से सभी मुनीश्वरों तथा इंद्र आदि सभी देवताओं को शांति प्राप्त हुई और सारा जगत स्वस्थ हो गया। उस समय महेश्वर की क्रोध की ज्वाला एक वन से दूसरे वन तक फैलने लगी। इससे राक्षसों की वह संपूर्ण भस्म वन में सभी जगह व्याप्त हो गई। उससे अनेक कार्य संपन्न करने वाली ऐसी औषधियां उत्पन्न हुईं, जिनके प्रभाव से मनुष्यों के रूप तथा वेश भिन्न भिन्न रूप में बदल जाते हैं। हे द्विजों, उन औषधियों से भूत, प्रेत, पिशाच आदि दूर भाग जाते हैं। जगत का ऐसा कोई कार्य नहीं है जो उन औषधियों से ना होता हो। उसके बाद उन देवताओं एवं ऋषियों ने शिव जी से विशेष रूप से प्रार्थना की, संसार को सुख देने के लिए आप स्वामी को अब यहीं निवास करना चाहिए। निर्बल तथा पराक्रमहीन लोगों को दुख देने वाला यह बड़ा कुत्सित देश है। आपके दर्शन से उन लोगों का कल्याण होगा। आप भीमशंकर नाम से प्रसिद्ध होंगे और सब कुछ सिद्ध करेंगे। सभी आपत्तियों को दूर करने वाला यह लिंग सदा पूज्य होगा। श्री सूत जी बोले, इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर लोक का हित करने वाले स्वतंत्र तथा भक्त वत्सल शिव जी प्रेम पूर्वक वहीं पर स्थित हो गए। यहाँ पर 21वां अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से 22वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में पर ब्रह्म परमात्मा का शिव शक्ति रूप में प्राकट्य, पंच क्रोशात्मिक का काशी का अवतरण, भगवान शिव द्वारा अविमुक्त लिंग की स्थापना, काशी की महिमा तथा काशी में भगवान रुद्र के आगमन के वर्णन का व्याख्यान किया गया है। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ऋषिगण, अब विश्वेश्वर के महापाप नाशक महात्म्य का वर्णन करूंगा। आप लोग सुने। संसार में यह जो कुछ भी वस्तु मात्र दिखाई देता है, वह चिदानंद स्वरूप, निर्विकार एवं सनातन है। अपने कैवल्य अद्वैत भाव में ही रमने वाले उस अद्वितीय परमेश्वर को दूसरा रूप होने की इच्छा हुई। वही सगुण हो गए जो शिव नाम से कहे जाते हैं। वे ही स्त्री तथा पुरुष के भेद से दो रूपों में हो गए। उनमें जो पुरुष थे वे शिव कहे गए, एवं जो स्त्री थी वह शक्ति कही गई। हे मुनि सत्तमो, उन दोनों अदृष्ट चित्त तथा आनंद स्वरूप शिव भक्ति द्वारा, शिव शक्ति द्वारा स्वभाव से प्रकृति तथा पुरुष भी निर्मित किए गए। हे द्विजों, जब इस प्रकृति एवं पुरुष ने अपने जननी एवं जनक को नहीं देखा, तब वे महान संशय में पड़ गए। उस समय निर्गुण परमात्मा से आकाशवाणी उत्पन्न हुई कि आप दोनों तप करो, उसी से उत्तम सृष्टि होगी। प्रकृति पुरुष बोले, हे प्रभु, हे शिव, तप का कोई स्थान नहीं है। फिर हम दोनों आपकी आज्ञा से कहाँ स्थित होकर तप करें। तब निर्गुण भगवान शिव ने अंतरिक्ष में स्थित सभी सामग्रियों से समन्वित संपूर्ण तेजों का सारभूत पंच क्रोश यानी 5 कोस परिमाण वाला एक शुभ तथा सुंदर नगर बनाया, जो कि उनका अपना ही स्वरूप था। उस नगर को शिवजी ने पुरुष के समीप भेज दिया। तब वहां स्थित होकर पुरुष रूप भगवान विष्णु ने सृष्टि की कामना से उन शिवजी का ध्यान करते हुए बहुत काल पर्यंत तप किया। तपस्या के श्रम से उनके शरीर से अनेक जलधाराएं उत्पन्न हो गईं और उनसे सारा शून्य भर गया। उस समय कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था। इसके बाद भगवान विष्णु ने देखा कि यह क्या आश्चर्य दिखाई दे रहा है। तब इस आश्चर्य को देखकर भगवान विष्णु ने अपना सिर हिला दिया
तब विष्णु जी के कान से उनके सामने एक मणि गिर पड़ी। वही मणिकर्णिका नाम से एक महान तीर्थ हो गया। जब वह पंचक्रोशात्मिका नगरी उस जल राशि में डूबने लगी, तब निर्गुण शिव ने उसे शीघ्र ही अपने त्रिशूल पर धारण कर लिया। इसके बाद विष्णु जी ने प्रकृति नामक अपनी स्त्री के साथ वहीं शयन किया। तब शंकर जी की आज्ञा से उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तब उन्होंने आज्ञा पाकर अद्भुत सृष्टि की रचना की। उन्होंने ब्रह्मांड में 14 लोकों का निर्माण किया। मुनियों ने इस ब्रह्मांड का विस्तार 50 करोड़ योजन बताया है। ब्रह्मांड में अपने अपने कर्मों से बंधे हुए प्राणी मुझे किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, ऐसा विचार कर भगवान शिव ने पंचकोशी पंचकोशिको ब्रह्मांड से ऐसा विचार कर भगवान शिव ने पंचकोशी को ब्रह्मांड से अलग रखा। यह काशी लोक में कल्याण करने वाली, कर्म बंधन का विनाश करने वाली, मोक्ष तत्व को प्रकाशित करने वाली, ज्ञान प्रदान करने वाली तथा मुझे अत्यंत प्रिय कही गई है। परमात्मा शिव ने अविमुक्त नामक लिंग को स्वयं स्थापित किया और उससे कहा, हे मेरे अंश स्वरूप, तुम्हें मेरे इस क्षेत्र का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर स्वयं सदाशिव ने उस काशी को अपने त्रिशूल से उतारकर मृत्युलोक संसार में स्थापित किया। ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होने पर भी उस काशी का नाश निश्चित ही नहीं होता। हे मुनियों, उस समय शिव जी उसे अपने त्रिशूल पर धारण करते हैं। हे द्विजों, ब्रह्मा जी द्वारा पुनः सृष्टि किए जाने पर वे काशी को स्थापित करते हैं। सभी प्रकार के कर्म बंधनों को नष्ट करने के कारण इसे काशी कहा करते हैं। अविमुक्तेश्वर नामक लिंग काशी में सर्वदा स्थित रहता है। यह महापातकियों को भी मुक्त करने वाला है। हे मुनीश्वरों, अन्यत्र मोक्षप्रद क्षेत्रों में सारूप्य आदि मुक्ति प्राप्त होती है, किंतु यहाँ प्राणियों को सर्वोत्तम सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। जिनकी कहीं गति नहीं होती, उनके लिए वाराणसी पुरी है। महापुण्यदायिनी, पंचकोशी, करोड़ों हत्याओं को विनष्ट करने वाली है। सभी देवता लोग भी यहाँ मृत्यु की इच्छा करते हैं, फिर दूसरों की तो बात ही क्या। शंकर जी को प्रिय यह नगरी सर्वदा भोग एवं मोक्ष को देने वाली है। ब्रह्मा, विष्णु, सिद्ध योगी, मुनि तथा त्रिलोक में रहने वाले अन्य लोग भी सदा काशी की प्रशंसा करते हैं। हे महर्षियों, मैं काशी की संपूर्ण महिमा को 100 वर्षों में भी नहीं कह सकता, फिर भी यथाशक्ति वर्णन करता हूँ। जो कैलाशपति भीतर से सत्वगुणी, बाहर से तमोगुणी कहे गए हैं तथा कालाग्नि रुद्र के नाम से प्रसिद्ध हैं, वे निर्गुण होते हुए भी सगुण रूप में प्रकट हुए शिव हैं। उन्होंने अनेक बार प्रणाम करते हुए भगवान शंकर से यह वचन कहा था। श्री रुद्र बोले, हे विश्वेश्वर, हे महेश्वर, मैं आपका हूँ, इसमें संदेह नहीं। हे महादेव, मुझ पुत्र पर अंबा सहित आप कृपा कीजिए। हे जगन्नाथ, हे जगतपते, लोक कल्याण की कामना से आप यहीं पर सदा निवास कीजिए और सबका उद्धार कीजिए। मैं यही प्रार्थना करता हूँ। श्री सूत जी बोले, तदनंतर मन तथा इंद्रियों को संयत करने वाले अभिमुक्त ने भी बारंबार शिव जी की प्रार्थना करके अपने नेत्रों से आंसुओं को गिराते हुए प्रसन्नता पूर्वक शिव जी से कहा। अविमुक्त बोले, हे देवादिदेव, हे महादेव, हे काल रूपी रोग की उत्तम औषधि, सचमुच आप त्रिलोकपति हैं
और ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी आदि के द्वारा सेवनीय हैं। हे देव, आप काशीपुरी में अपनी राजधानी स्वीकार कीजिए और मैं अचिंत्य सुख के लिए आपका ध्यान करता हुआ यही निवास करूंगा। आप ही मुक्तिदाता एवं कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, दूसरा कोई नहीं। इसीलिए आप लोकोपकार के लिए देवी पार्वती सहित सदा यही निवास करें। हे सदाशिव, आप यहाँ निवास करते हुए संसार सागर से सभी जीवों का उद्धार कीजिए और भक्तों का कार्य पूर्ण कीजिए। मैं आपसे बारंबार प्रार्थना करता हूँ। श्री सूत जी बोले, इस प्रकार उन विश्वनाथ के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर सबके स्वामी शंकर जी लोकोपकार में वहां भी निवास करने लगे। जिस दिन से वे हर काशी में आए, तभी से वह काशी सर्वश्रेष्ठ हो गई। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से 22वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में काशी विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के महात्म्य के प्रसंग में काशी में मुक्ति क्रम के वर्णन का व्याख्यान किया गया है। ऋषि बोले, हे प्रभु, हे सूत जी, यदि वाराणसी महापुरी इतनी पवित्र है, तो आप उसका एवं अविमुक्त ज्योतिर्लिंग का प्रभाव हम लोगों से कहिए। श्री सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, मैं संक्षेप में सम्यक रीति से वाराणसी तथा विश्वेश्वर के अति सुंदर महात्म्य का वर्णन करता हूँ। आप लोग सुने। किसी समय देवी पार्वती ने बड़ी प्रसन्नता से संसार के हित की कामना से काशी तथा अविमुक्त का महात्म्य शिव जी से पूछा। मां पार्वती बोली, हे शिव जी, आप लोक हित की कामना से मेरे ऊपर कृपा करके इस क्षेत्र का महात्म्य पूर्ण रूप से कहने की कृपा करें। श्री सूत जी बोले, देवी का यह वचन सुनकर देवादिदेव जगत प्रभु ने जीवों के कल्याण के लिए उन भवानी से कहा। श्री परमेश्वर बोले, हे भद्रे, आपने लोक का कल्याण करने वाला तथा सुखदायक शुभ प्रश्न किया है। अब मैं अविमुक्त तथा काशी के यथार्थ महात्म्य का वर्णन करता हूँ। यह वाराणसी सदा मेरा गोपनीय क्षेत्र है और सब प्रकार से सभी प्राणियों के मोक्ष का हेतु भी है। इस क्षेत्र में सिद्धगण अनेक प्रकार का चिन्ह धारण कर इस क्षेत्र में सिद्धगण अनेक प्रकार का चिन्ह धारण कर मेरे लोक की प्राप्ति करने की इच्छा से मेरा व्रत धारण कर सर्वदा यहाँ निवास करते हैं। यहाँ पर वे सिद्धगण अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करके महायोग का अभ्यास करते हैं एवं भोग तथा मोक्ष देने वाले श्रेष्ठ पाशुपत व्रत का आचरण करते हैं। हे महेश्वरी, जिस कारण से सब कुछ छोड़कर वाराणसी में निवास करना मुझे निश्चय ही अच्छा लगता है, उसे आप सुनो। जो मेरा भक्त है एवं जो ज्ञानी है, वे दोनों ही मुक्ति के भागी हैं। उन्हें किसी अन्य तीर्थ की अपेक्षा नहीं रहती। उनके लिए विहित एवं अविहित दोनों ही प्रकार के कर्म समान हैं। उन दोनों को जीवन मुक्त समझना चाहिए। मैं जहाँ कहीं भी वे जहाँ कहीं भी मरें, उन्हें शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। मैंने यह सत्य वचन कहा है। हे देवी, हे परम शक्ति स्वरूपिणी, इस सर्वश्रेष्ठ अविमुक्त नामक तीर्थ में जो विशेषता है, उसे आप ध्यान से सुनो। सभी वर्ण तथा आश्रम के लोग, चाहे वे बालक हों, युवा हों अथवा वृद्ध हों, इस पुरी में मरने पर अवश्य मुक्त हो जाते हैं। इसमें संदेह नहीं है। हे द्विजों, पवित्र हो, अपवित्र हो, कन्या हो या विवाहिता, विधवा, वंध्या, रजस्वला, प्रसूता अथवा असंस्कृता, चाहे जैसी कैसी भी स्त्री हो, यदि वह इस क्षेत्र में मर जाए,
तो मुक्ति प्राप्त कर लेती है, इसमें संशय नहीं है। स्वेदज, अंडज, उदज अथवा जरायुज प्राणी, यह सभी यहाँ मरने पर जैसा मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, वैसा अन्यत्र कहीं नहीं। हे देवी, यहाँ न ज्ञान की अपेक्षा है, न भक्ति की अपेक्षा है, न सत्कर्म की अपेक्षा, और न दान की ही अपेक्षा है। यहाँ न संस्कार की अपेक्षा है, और न ध्यान की ही अपेक्षा कभी है। यहाँ न नाम की अपेक्षा है, पूजा तथा सत्तम जाति की भी कोई अपेक्षा नहीं है। जो कोई भी मनुष्य मेरे इस मोक्षदायक क्षेत्र में निवास करता है, वह चाहे जिस किसी प्रकार से मरा हो, निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। हे प्रिय, यह मेरा दिव्य पुर गुह्या से भी गुह्यतर है। हे देवी पार्वती, ब्रह्मा आदि भी इसका महात्म्य नहीं जानते। अतः सभी स्थितियों में मोक्ष प्रदान करने के कारण यह महान क्षेत्र अविमुक्त कहा गया है। मरने के बाद यह नैमिषारण्य आदि क्षेत्रों से भी अधिक मोक्षप्रद है। विद्वान पुरुष, धर्म का उपनिषद, सत्य, मोक्ष का सार तत्व, समत्व भाव, क्षेत्र और तीर्थ का उपनिषद अभिमुक्त क्षेत्र को कहते हैं। अपनी इच्छा अनुसार भोजन, शयन, क्रीड़ा आदि विविध क्रियाओं को करता हुआ भी अभिमुक्त में प्राण त्याग करने वाला प्राणी मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। हजारों पाप करके पिशाच हो जाना भी अच्छा है, किंतु काशी को छोड़कर स्वर्ग में हजार इंद्र पद श्रेष्ठ नहीं है। इसीलिए मुनिजन पूर्ण प्रयत्न के साथ काशीपुरी का सेवन करते हैं और अव्यक्त स्वरूप वाले सदाशिव का ध्यान करते हैं। हे प्रिय, मनुष्य जिस जिस फल को उद्देश्य करके यहाँ तप करते हैं, उन्हें मैं निश्चय ही वे मनोवांछित फल प्रदान करता हूँ। उसके बाद उन्हें अपनी सायुज्य मुक्ति तथा अभिलाषित स्थान देता हूँ। यहाँ शरीर का त्याग करने वालों को कहीं भी कर्म का बंधन नहीं होता। आज यहाँ विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे। हे गौ माता, आप सभी देवताओं की माता, सभी पुण्य का पुण्य, सभी तीर्थों का तीर्थ हैं। हम सभी आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। आपकी कृपा हम सभी पर सदैव बनी रहे।